एक छोटी सी गुस्सा हमारे जीवन को पूरी तरह से तबाह कर सकती है, ये हम सब जानते हैं। लेकिन बावजूद इसके हम गुस्सा करते हैं और कभी कभी हम गुस्से में वो काम कर बैठते हैं जिसका पश्चाताप हमें जीवन भर रहता है। तो चलो इसी से जुड़ी आज मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। ये कहानी है एक राजा की जिन्हें पक्षियों से बहुत प्यार था। उन्होंने अपने महल में बहुत सारे पक्षी पाल कर रखे थे और रोज शाम में वो अपना कुछ समय उन पक्षियों के साथ बिताते थे। उन पक्षियों के झुंड में एक छोटी सी चिड़िया थी जो कि राजा से बहुत प्यार करती थी और राजा भी उस चिड़िया को खूब मानते थे और उसे बहुत प्यार करते थे। राजा जब कभी भी अपने घर से बाहर जाते थे तो वो उस चिड़िया को अपने साथ जरूर लेकर जाते थे। एक दिन शाम के समय राजा जंगल घूमने के लिए गए थे और उस चिड़िया को भी वो अपने साथ लेकर गए थे। गर्मी का मौसम था, राजा घूमते घूमते थक गए थे और उन्हें जोरों की प्यास लगी थी। तभी राजा की नजर पड़ी एक झरने के ऊपर। झरना कुछ चट्टान को छूते हुए नीचे गिर रही थी। तो राजा ने जब झरने को देखा तो उन्होंने सोचा कि चलो सबसे पहले मैं पानी पी लेता हूँ और अपनी प्यास बुझा लेता हूँ। राजा ने एक छोटा सा प्याला लिया और पानी भरने के लिए उन्होंने प्याले को झरने के नीचे रख दिया। उस समय वो छोटी सी चिड़िया भी राजा के साथ ही थी। अब जैसे ही वो प्याला झरने के पानी से भर गया तो चिड़िया ने अपने पैर से मारकर उस प्याले के पानी को नीचे गिरा दिया। इससे राजा को थोड़ा गुस्सा आया क्योंकि उन्हें जोरों की प्यास लगी थी, लेकिन फिर भी वो चिड़िया को कुछ नहीं बोले क्योंकि वो उस चिड़िया से बहुत प्यार करते थे। राजा को लगा कि ये एक छोटी सी चिड़िया है, शायद गलती से इसने प्याले के पानी को नीचे गिरा दिया। राजा ने पानी भरने के लिए फिर से प्याले को झरने के नीचे रखा, लेकिन फिर उस चिड़िया ने वही काम किया, अपने पैर मारकर प्याले के पानी को नीचे गिरा दिया। उस समय राजा को बहुत जोर की प्यास लगी थी और इसीलिए उनको चिड़िया की इस हरकत पर बहुत गुस्सा आया। राजा ने गुस्से से उस चिड़िया को पकड़ा और उसकी गर्दन मरोड़ दी और वो छोटी सी चिड़िया ने वहीं पर दम तोड़ दिया। चिड़िया को मारने के बाद राजा ने फिर से वो प्याला लिया और पानी भरने के लिए उसे फिर से झरने के नीचे रख दिया। तभी राजा ने देखा कि एक मरा हुआ सांप झरने के ऊपर एक चट्टान पर पड़ा हुआ है और झरने का पानी उस सांप को छूते हुए नीचे गिर रही है। अब राजा को समझ में आया कि वो चिड़िया उस पानी को बार बार नीचे क्यों गिरा दे रही थी। राजा को समझ में आ गया कि चूंकि चिड़िया उड़ सकती थी और इसीलिए चिड़िया ने उस सांप को जरूर देखा होगा। अब राजा को समझ में आ गया था कि चूंकि झरने का पानी मरे हुए सांप को छूकर नीचे गिर रहा था, इसीलिए वो जहरीला हो चुका था और चिड़िया नहीं चाहती थी कि उसका राजा वो पानी पिए। राजा समझ चुके थे कि चिड़िया ने प्याले से पानी को नीचे गिराकर उनकी जान बचाई थी। राजा सोचने लगे कि ये मैंने क्या किया, जिस चिड़िया ने मेरी जान बचाई मैंने उसी की जान ले ली। राजा को इससे बहुत दुख हुआ और उन्होंने जिंदगी भर अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाया। दोस्तों, जब कभी भी हम गुस्सा करते हैं ना तो हमारे साथ कुछ ऐसा ही होता है। हम गुस्से में कुछ ऐसा काम कर बैठते हैं जिसका पश्चाताप हमें जीवन भर रहता है और हम खुद को जीवन में कभी भी माफ नहीं कर पाते हैं। अगर हमारे साथ कोई कुछ गलत करता है तो हमें गुस्सा जरूर आता है और आनी भी चाहिए, लेकिन गुस्सा आना और गुस्सा करना दोनों में बहुत अंतर है। गुस्सा आने के ऊपर हमारा कोई नियंत्रण नहीं है, लेकिन हम गुस्सा करेंगे या नहीं करेंगे ये पूरी तरह से हमारे हाथ में है। जीवन की किसी भी परिस्थिति में गुस्सा करना हमारी चॉइस होनी चाहिए, ना कि हमारी मजबूरी। अगर गुस्सा करना हमारी चॉइस होती है, हमारी मजबूरी नहीं होती है, तो उस समय हम जो कुछ भी बोलते हैं वो हम सोच समझ कर बोलते हैं। जब गुस्सा करना हमारी चॉइस होती है तो उस समय हमारा खुद के ऊपर नियंत्रण रहता है, और जब हमारा खुद के ऊपर नियंत्रण रहता है तो उस समय हम बहुत सोच समझकर बोलते हैं और अपने काम को भी बहुत सोच समझकर करते हैं। तो आपको जब भी कभी भी जीवन में गुस्सा आए तो आप गुस्सा करो, जरूर करो, लेकिन सोच समझकर। और जब आप सोच समझकर गुस्सा करते हो तो उस समय आप जो कुछ भी बोलते हो या फिर जो कुछ भी करते हो उसके ऊपर आपका नियंत्रण होता है। और जब आपका खुद के ऊपर नियंत्रण रहता है तो उस समय आप जो कुछ भी करते हो वो आप सोच समझकर करते हो। इस कहानी में चिड़िया के ऊपर गुस्सा करने से पहले और उसे मारने से पहले अगर राजा ने चिड़िया से पूछ लिया होता कि तुम ऐसा क्यों कर रही हो, तुम पानी को नीचे क्यों गिरा रही हो, तो राजा से इतना भयंकर अपराध कभी नहीं होता। गुस्से में आकर राजा ने सिर्फ शंका की वजह से एक मासूम चिड़िया की जान ले ली। तो ये छोटी सी कहानी हमें यही सिखाती है कि जीवन में जब कभी भी आपको गुस्सा आए तो उस समय बोलने से भी बचो और कुछ करने से भी बचो। इससे आपका खुद के ऊपर नियंत्रण बढ़ेगा और ये आपके जीवन को भी बेहतर बनाएगी। और यही है इस कहानी की सीख।